हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से कर रहे होंगे लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम लेकर आए हैं वर्ग के बारे में। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं पिछले दिन ठीक है आयत पर वीडियो अपलोड कर दिया हूं, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आता होगा आयत, तो आयत का वीडियो पहले देख लिया अच्छा से। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को ये भी अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं वर्ग के बारे में। क्या वर्ग, ये है आपका वर्ग। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका आकृति कैसा होता है। इसका आकृति हम लोग देखेंगे तो वर्ग का जो चारों भुजा होता है, ठीक है ना, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसके चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, अगर ये 10 cm है आपका, तो ये भी आपका 10 cm ही होगा, ये भी आपका 10 cm होगा, और ये भी आपका क्या होगा, 10 cm होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण। जिस इसका जो कोण होता है, प्रत्येक कोण इसका कोण बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। चार आयत में भुजा है, इसको लिखेंगे ए बी सी और डी। ठीक है ना, उसके बाद ये भी आपका वर्ग है, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर एस। ठीक है ना, पी क्यू आर एस, ये भी आपका हो गया वर्ग। ठीक है ना, ये भी आपका क्या है, वर्ग है, और ये भी आपका वर्ग ही है। ठीक है ना, इस पर यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और इसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए बी बराबर, ये भुजा के बराबर आपका ये भुजा होगा, बी सी बराबर, फिर आपका हो जाएगा डी सी बराबर हो जाएगा आपका ए डी। यहाँ पर ए डी इस तरह, उसमें भी इस तरह, इसमें भी होगा। ये आपका पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर होगा। ठीक है ना, फिर इसके बराबर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एस आर बराबर, ये हो जाएगा आपका पी एस। ठीक है ना, ये चारों भुजा एक दूसरे में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, इसमें एक विकर्ण भी होता है। जैसे देखिए ये आपका वर्ग है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, वर्ग है। और इसमें सबसे जो बड़ा, जैसे जो बड़ा जो साइड होता है, ये होता है आपका विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण इसको बोलते हैं, इसको विकर्ण। या इधर भी होता है, ये भी होता है आपका विकर्ण ही होता है। ठीक है ना, इसमें दो विकर्ण होता है, इसका नाम रखिए ए बी सी और डी। तो इसमें जो विकर्ण हो जाएगा आपका, जो विकर्ण होगा, ये बड़ा विकर्ण, ये विकर्ण होगा आपका ए सी। ठीक है ना, और उसके बराबर ये जो विकर्ण होगा आपका बी डी होगा। ठीक है ना, बी डी, ये भी आपका क्या है, विकर्ण है। ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे में क्या है, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक रहा वर्ग कैसा होता है। ठीक है ना, ये आपका फिगर देखकर बता दिए। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट होता है जिसको हम लोग स्टार मार के लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए उसको हम लिखवाते हैं। उसके बाद इसका क्षेत्र, इसका फॉर्मूला देखेंगे। अब फॉर्मूला के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है वैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका ये होता है वर्ग, ये होता है वर्ग। ठीक है ना, इसमें ए बी सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार मार्कर। वर्ग में चार भुजा होता है जो आपस में बराबर होता है। वर्ग में कितना भुजा होता है, चार भुजा होता है। ठीक है ना, जो आपस में क्या होता है, बराबर। ये हो गया ए बी भुजा एक हो गया, और इसके ये बराबर है बी सी का, फिर बी सी भुजा डी सी का बराबर है। ठीक है ना, डी सी का बराबर है, फिर डी सी जो है ए डी का बराबर है, ए डी का बराबर है। ठीक है ना, ये देखिए चार भुजा हुआ, एक दो तीन और चार, ये चार क्या हुआ आपका, भुजा हो गया। ये क्या हुआ आपका, भुजा। ठीक है ना, चार आपका ये क्या हो गया, भुजा हो गया। उसके बाद इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, इसमें लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, उसके बाद वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। कौ विकर्ण, कितना विकर्ण, दो विकर्ण। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है ना, और दोनों विकर्ण, ये दोनों विकर्ण का अपना नाम लीजिए। कोण जो है, कोण का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, इक्वल टू कितना डिग्री,
90 डिग्री आपका हो गया, ठीक है ना। इस तरह उसके बाद विकर्ण जो है AC बराबर क्या है आपका, AC जो विकर्ण है BD के बराबर है, BD के बराबर है, ठीक है ना। इस तरह, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ग के बारे में, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला पर और उसके बाद उसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, कॉपी लेकर हमेशा बैठिए पढ़ने, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं वर्ग का फॉर्मूला पर। वर्ग का चारों भुजा, कभी भी आप लोग का फिगर बनाना है तो वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, ये सभी क्या है आपस में बराबर होना चाहिए, C और D यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद ये विकर्ण हो गया आपका और ये भी एक विकर्ण ही हो गया, ठीक है ना। इस तरह आप खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, एक दूसरे का भी विकर्ण भी बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग फॉर्मूला देंगे, क्या देंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है ना, या सूत्र देखेंगे, क्या देखेंगे, सूत्र, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, पहला सूत्र होता है इसका क्षेत्रफल, जितना क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल, जितना ये क्षेत्र, देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, कोई कहेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब जितना ही क्षेत्र, देखिए इतना पूरा ही क्षेत्र घिरा है ना, तो जितना क्षेत्र घेरा है इसी को हम लोग बोलते हैं इस क्षेत्रफल, टोटल भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, देखिए कितना बच्चे कहते हैं भुजा गुने भुजा, ठीक है ना, ये भी बता दीजिए तो अच्छा रहेगा, भुजा गुने भुजा, या इस तरह बताइएगा भुजा का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ही पावर 1 है, यहाँ पर पावर दोनों गुना होता है, जैसे आधार A में और A में गुना होता है तो A स्क्वायर हो जाता है ना, होता है कि नहीं। उसी तरह भुजा में भुजा से गुना होता है भुजा स्क्वायर, कितना बोलते हैं भुजा स्क्वायर। या हम लोग क्या करते हैं, इस भुजा को A से सूचित करते हैं, क्या चीज से, स्मॉल a से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग लिखेंगे A गुने A बराबर A स्क्वायर भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग का कोई क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो भुजा गुने भुजा बताइए, या भुजा स्क्वायर बताइए, या A गुने A या A स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह बस A के जगह पर A क्या है, कोई कहेगा A बराबर क्या है तो बोलिएगा A बराबर जो है आपका भुजा है, क्या है, यहाँ पर भुजा है आपका, जो A है जो भुजा है, ठीक है ना। A जो होना चाहिए भुजा होना चाहिए, इसीलिए आप लोग A स्क्वायर बोल सकते हैं या A गुने A। तो सबसे बेहतर है भुजा गुने भुजा बोलिए या भुजा स्क्वायर बोलिए, सबसे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद चलिए इसका परिमाप हम लोग देखते हैं, परिमाप, दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या है, देखिए इसमें क्या इतना 4 भुजा है, ठीक है ना। तो चारों, इसको परिमाप क्या है, परिमाप इसका लंबाई फिर इसका लंबाई फिर इसका लंबाई फिर इसका लंबाई, यानी चारों भुजा को लंबाई जोड़ते हैं तो परिमाप हो जाता है, यानी 4 भुजा है, ठीक है ना। A प्लस, या इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, पहला जो है भुजा है भुजा प्लस फिर भुजा प्लस, ये हो गया आपका भुजा, ठीक है ना। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह भुजा। या पहला भुजा क्या है आपका AB है, और प्लस AB क्या है BC है, फिर क्या है आपका DC है, DC प्लस ये आपका हो गया AD, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को ये सब याद नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए 4 को भुजा हुआ ना, इसमें लिखेंगे 4 गुने भुजा, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, 4 गो 1 2 3 4 गो है, चारों भुजा आपस में बराबर है तो 4 गुने भुजा लिखेंगे, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुने 1 भुजा, कोई भी एक भुजा लेंगे, ठीक है ना, 4 गुने 1 भुजा। तो आप लोग को यही याद रखना है, याद कौन रखना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाला मैंने सिर्फ बताया है कि मैं बताया हूं कि किस तरह आता है, ठीक है ना। लेकिन कोई पूछे तो आपको सिर्फ बताना है 4 गुने 1 भुजा, या 4A, क्या बोलना है 4A। A क्या है आपका, A जो है भुजा है, क्या है आपका A जो है भुजा है, ठीक है ना। A बराबर हमेशा बताइएगा भुजा, तो 4 भुजा, या इस तरह होता है 4 गुने A, ठीक है ना। यहाँ पर गुना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, क्योंकि चर और अचर के बीच हमेशा क्या होता है, गुना होता है, ठीक है ना। कोई कहेगा 2x, इसका मतलब है 2 गुने x, क्या है इसका मतलब 2 गुने x, वहीं पर उस तरह हम बताएं यहाँ पर 4A यानी 4 गुने A, और A क्या है आपका भुजा है, क्या है भुजा है, तो 4 गुने कोई भी एक, इसमें सभी भुजा तो बराबर है, और ये भी 10 है तो ये भी 10 होगा, 10 होगा, सब 10 होगा, ठीक है ना। तो परिमाप निकालने के क्या कीजिएगा, 4 में 10 से गुना कीजिएगा, आपका 40 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप लोग परिमाप निकालेगा।
तो चलिए अभी हम लोग इसका विकर्ण देखेंगे, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला है इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का परिमाप आपका हो गया 4 गुने एक भुजा या 4a, या चारों भुजा को एक बार, चारों भुजा के एक बार इस तरह जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका विकर्ण पर। तो वर्ग का विकर्ण, तीसरा आपका फॉर्मूला हो गया वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने ए, इस तरह बोलते हैं कोई, या इस तरह बोलता है कोई √2 ए। अलग हटा के कितना बच्चे क्या करते हैं, इसको रूट में लिख दें, जबकि गलत हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना। ये रूट में नहीं है, ए जो है रूट में नहीं है, ए जो है रूट से बाहर है, इस तरह है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, ठीक है ना। या कितना बच्चे बोलते हैं √2 गुने एक भुजा, ये भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग का विकर्ण की लंबाई ये हो जाएगा आपका विकर्ण का लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा वर्ग के विकर्ण की लंबाई तो बोलिएगा √2a चाहे √2 गुने एक भुजा, ठीक है ना। या वर्ग की लंबाई, या वर्ग के विकर्ण की लंबाई, या वर्ग के विकर्ण बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसका देखते हैं, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस मीन्स क्या होता है, प्रश्न। प्रश्नों कुछ देखेंगे, कुछ प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना, इस तरह। तो उसके बाद ये आपका कोई देगा वर्ग इस तरह, ठीक है, कहेगा ये 15 cm है, 15 cm, ये भी आपका हो जाएगा 15 cm, ठीक है ना। ये भी आपका हो जाएगा 15 cm, सही भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इस तरह ABCD, देखिए कोई देगा ना भुजा, तो आप लोग को सिर्फ एक ही भुजा बताएगा, इस तरह आप लोग को लिखना होगा। अनगढ़ तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए, एक ही से काम चल जाएगा। इसको नहीं लिखिएगा तो अभी काम भरे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर कितना है, 15 cm, या लिखेंगे भुजा बराबर, क्या लिखेंगे, भुजा बराबर 15 cm लिख सकते हैं इस तरह, या A बराबर हम लोग लिख सकते हैं 15 cm, ठीक है ना। तीनों बात जो है आपका एक ही है, इसका तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही चीज है कि बस वर्ग का जो है भुजा का लंबाई दिया है, इस तरह, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है, अभी बताएं, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। यानी 15, यहाँ पे क्या है, भुजा क्या है, ए स्क्वायर कहिए या भुजा कहिए, तो 15 का स्क्वायर कीजिए। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 15 गुने 15, इसमें गुने कीजिए तो 225 आपका आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 225 तो ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऐसा ही मात्रक भी लिखेंगे, क्षेत्रफल का यहाँ पर भी क्षेत्र, तो CM है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CM स्क्वायर, तो अभी आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो कोई कहेगा 15 cm भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 225 cm स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह आपका ये हुआ क्षेत्रफल। अब देखेंगे परिमाप, क्या देखेंगे, परिमाप, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या बताए थे अभी, 4 गुने एक भुजा बताए थे ना, 4 गुने कितना बताए थे, एक भुजा। तो यहाँ पे 4 गुने एक भुजा आपका कितना है, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिए, 15 चौके 60। देखिए CM है ना, लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई जो है CM में है, मीटर में रहता तो यहाँ पे मीटर लिखते हैं, यहाँ पर मीटर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है CM में है, इसलिए यहाँ पे CM स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, CM ही रहेगा, ये हो जाएगा 60 cm। अब कोई कहेगा इसका विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है, विकर्ण, इसका विकर्ण कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रोक के समझिए, ठीक है ना, रोक के फिर चालू कीजिए, समझिए, उसके बाद कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है, नोट कर दीजिए, इसको नोट कीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह आपका क्षेत्रफल और परिमाप हो गया। अब लिखेंगे विकर्ण, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्या लिखेंगे, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने ए, या √2 गुने एक भुजा, ठीक है ना। इस तरह √2 हो गया, और फिर एक भुजा आपका कितना था, यहाँ पर ए बराबर कितना था, 15 cm था, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 cm। अब देखिए इसका √2 का मान रखे, या तो गुना कर देंगे, नहीं तो 15 और √2 cm लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह देता है ऑप्शन आप लोगों को, ठीक है ना, इस तरह हो जाएगा। इससे गुना नहीं कीजिए, डायरेक्ट इसको आगे भेज के √2 को ऐसा ही रहने दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है ना।
इसको ऐसा ही रहने दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान चलिए ये भी आपका वर्ग है एक, ठीक है, इस तरह क्या देगा आपका, दे देगा जैसे बट्टा में दे देगा आपका, जैसे 2 बट्टा कहेगा 3 सीएम इसका क्या है, भुजा है, क्या है इसका भुजा है, 2 बटा 3 सीएम इसका भुजा है। ठीक है, और कह रहा है इसका आप लोग क्या करना है, मान निकालना है, ए बी सी मान कर रहे हैं, इसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, फिर परिमाप निकालना है, ठीक है ना, और विकोण भी निकालना है। ठीक है, इस तरह तीनों आप लोगों को निकालना है इसका, तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर आपका कितना है, 2/3 सीएम, इस तरह। ठीक है ना, तो इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कहिए या भुजा गुने भुजा कहिए या ये स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर तो आपका 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। ठीक है ना, तो 2/3 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुना, तो ये नहीं कटेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 3 का 9 सीएम स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर। सीएम है ना, तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, उस तरह वर्ग का परिमाप कहेगा कोई, जैसे वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुने 1 भुजा होता है ना, इसको भी ध्यान से समझिए। तो 4 गुने 1 भुजा, एक भुजा आपका कितना है, 2/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। ठीक है ना, अब देखिए कटेगा नहीं कोई, तो 4 दूना 8/3 सीएम हो जाएगा आपका आंसर, इस तरह बाटा में रहेगा तो। ठीक है ना, उसके बाद कोई कहेगा विकोण, क्या कहेगा विकोण, यानी वर्ग का विकोण, तो वर्ग का विकोण बराबर क्या होता है, √2a होता है। ठीक है ना, तो √2 लिखिए इस तरह, आए के जगह पर 2/3 है तो 3, तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं इसको, 2/3 इंटू √2 सीएम हो गया आपका आंसर, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये काफी इंटरेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा इसमें क्वेश्चन रहता है, कुछ दशमलव के रूप में भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, चलिए कुछ दशमलव वाला एक और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान चलिए इस तरह आप लोग का वर्ग रहेगा, ये तो आयत का आकार हो गया, आयत नहीं, चारों भुजा इसका बराबर होना चाहिए, इस तरह, इस तरह, ये हुआ आपका आयत। ठीक है ना, जैसे मान चलिए ये दिया आपका 2.0.2 सीएम दिया आपका। ठीक है ना, और कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 0.2 सीएम। ठीक है ना, तो इसका कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए बराबर आपका कितना 0.2, तो 0.2 का आप लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, 0.2 में गुना कीजिए 2 बार से, इसको आप लोग 0.2 गुने 0.2। ठीक है, देखिए हम तो इस तरह लिख भी सकते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे गुना करके दिखाते हैं किस तरह गुना करना है। ठीक है ना, तो 2 दूना 4, ये हो गया आपका 0, ये भी हो जाएगा आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो जाएगा 4 0 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दीजिए। ठीक है ना, यानी 0.04 सीएम स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये हुआ आपका क्षेत्रफल। अभी शॉर्ट कट में बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग कट बता चुके हैं पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, परिमाप, परिमाप के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 गुने 1 भुजा होता है, 4 गुने ए, तो 4 गुने उसके बाद ए बराबर आपका 0.2। ठीक है ना, तो इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 20 पैसा है तो 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.8 सीएम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा परिमाप। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, इसका विकोण निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, विकोण, तो विकोण के लिए क्या होता है, √2a होता है। ठीक है ना, तो √2 गुने ए बराबर का कितना है 0.2 दिया है, तो 0.2 और √2 इस तरह सीएम लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये आपका हुआ विकोण, ये दोनों कोई भी विकोण दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है ना, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि सबसे कीमती है पढ़ाई, पढ़ाई से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए एक रोटी कम खाइए। ठीक है ना, अगर आपके घर थाली नहीं है तो हाथ में लेकर रोटी खाइए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई से ताकतवर कोई चीज इस धरती पर नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।